नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय जो भक्ति योग है उसका श्रवण कर रहे हैं और श्लोक संख्या 13 तक सुन चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 14 का श्रवण करेंगे। देखिए, श्लोक संख्या 13 में क्या था कि भगवान कह रहे थे कि जो व्यक्ति किसी से द्वेष नहीं करता, सभी की दया करता है, अपने आप को किसी चीज़ का स्वामी नहीं मानता, अहंकार से रहित रहता है, सुख दुख में समान रहता है, तो ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय है। अब और भी कुछ गुण बता रहे हैं कि कैसा साधक या व्यक्ति मुझे प्रिय है। तो ये श्लोक संख्या 14 है। संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पित मनोबुद्धिर्यो मद भक्तः समे प्रिय है। अब देखिए यहाँ क्या करें, संतुष्ट है। जो व्यक्ति संतुष्ट रहता है, जितना उसे मिला है उसमें जो व्यक्ति संतुष्ट रहता है, सततम योगी। सततम योगी का मतलब क्या है? निरंतर भक्ति भाव में लीन रहता है, हमेशा भक्ति में लगा रहता है। यतात्मा, जिसने अपनी आत्मा को जीत लिया है, जो आत्म संयमी है। फिर कहते हैं दृढ़ निश्चय है। जिस व्यक्ति ने दृढ़ निश्चय कर लिया है, जो अपने निश्चय से हिल नहीं सकता, दृढ़ निश्चय व्यक्ति है, अडिग रहता है। एक बार जो कह दिया या जो सोच लिया उस पर उससे डगमगाता नहीं है, ऐसा व्यक्ति मयि अर्पित। और जिसने मुझे अर्पित कर दिया है, क्या अर्पित कर दिया? मन और बुद्धि। मन और बुद्धि, जिसने मुझे मन और बुद्धि अर्पित कर दी है, मद भक्त है, मेरा भक्त। कह रहे जिसने भक्ति भाव से अपना मन और बुद्धि मुझे अर्पित कर दी है, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। तो देखिए यहाँ भगवान क्या कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अहंकार और ममता इन दोनों को छोड़ दिया है, तो उसके लिए कुछ शेष नहीं रहता है। उसका ध्यान केवल और केवल भगवान की तरफ ही रहता है, क्योंकि जो तीनों योग हैं, कर्म योग है, ध्यान योग है, भक्ति योग है, तीनों में ही भगवान ने ममता रहित और अहंकार रहित होने की बात कही है कि व्यक्ति को ये दोनों चीज़ें सबसे पहले छोड़ देनी चाहिए। और जब व्यक्ति ने ये चीज़ें छोड़ दी हैं, केवल भगवान में ही उसका ध्यान है, तो जो भी उसके पास है वह उसी में संतुष्ट रहता है। वह और ज़्यादा पाने के लिए लालायित नहीं रहता है, हमेशा प्रसन्न चित्त रहता है। उसकी इंद्रियां भी उसके वश में रहती हैं, क्योंकि देखिए हमारी इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर भागती हैं। आँख का विषय क्या? देखना। कान का विषय क्या है? सुनना। जीभ का विषय क्या है? स्वादिष्ट वस्तुएं चखना। तो हर इंद्रिय का अपना अलग अलग विषय है, तो हर इंद्रिय अपने अपने विषयों की ओर भागती है। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपना मन और बुद्धि भगवान को अर्पित कर दिया है और अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, उस व्यक्ति की इंद्रियां कभी इधर उधर नहीं भागती। वह भगवान ने जितना दिया वह उसी में संतुष्ट रहता है। तो ऐसा व्यक्ति विचलित भी नहीं होता, इंद्रियां भी उसने अपने वश में कर लिए हैं, और जो भी कार्य करता है वह सब कुछ भगवान को ही अर्पित कर देता है। कैसे भी सिचुएशन आ जाए, सुख की आ जाए, दुख की आ जाए, वह उसमें विचलित नहीं होता, हमेशा डटा रहता है, अडिग रहता है, अपने वचनों पर भी अडिग रहता है, अपने निश्चय पर भी अडिग रहता है। और उसका केवल और केवल आदर्श क्या है? भक्ति, भगवान में लगे रहना। जो भी कार्य है वह भगवान को अर्पित कर देना। तो ऐसा भक्त बड़ी मुश्किल से ही मिलता है। ऐसे भक्त आज बड़ी कठिनता से मिलते हैं। और वह क्या करते हैं? अपने भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हुए उस अवस्था में स्थिर रहते हैं। उन्हें कोई भी चीज़ मोहित नहीं कर सकती। कह रहे ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे, हे अर्जुन, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। तो आज हमने श्लोक संख्या 14 का श्रवण किया। वीडियो पूरी सुनिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप सुनिए, अपने बड़ों को भी सुनाइए, अपने छोटों को भी सुनाइए, क्योंकि यह ऐसा ग्रंथ है जिसमें अद्वितीय ज्ञान भरा हुआ है। तो हम क्यों न अपने ऐसे धार्मिक ग्रंथ का फ़ायदा उठाएं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखिएगा, जिससे प्रतिदिन आप भगवान का एक नाम तो अवश्य स्मरण कर सकेंगे। इसलिए धन्यवाद।